ले हमने ठीक किया अच्छा बोलना चाहिए नहीं तो हटा के मत जमा मकान नहीं करके सिपाही हो हमें तू मकान करने वाला आदमी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 नाम शरीफ मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 मौलाना मनोहर सरकार मुर्दाबाद 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 श्रुति चौधरी मुर्दाबाद 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 श्रुति चौधरी मुर्दाबाद 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 रणबीर गंगवार मुर्दाबाद 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 रणबीर गंगवार मुर्दाबाद 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 मांगनी मंडल मुर्दाबाद 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 मांगनी मंडल मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों को शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों को शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों को शोषण न करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों को पक्का न करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल के मैकेनिकल वर्कर यूनियन का आज जोरदार धरना प्रदर्शन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर देखा जा सकता है। कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले काफी लंबे समय से रुकी हुई है, उसको लेकर आप देख सकते हैं आज ज्ञापन देने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर ये तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। ज्ञापन दिया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जगह तो ज्ञापन देकर आ चुके हैं और ऐसे में फिलहाल अब दूसरी जगह पर ज्ञापन देने के लिए तमाम कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बारी बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम यहाँ के जो कर्मचारी उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश यहाँ पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 नेशनलाइजेशन करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 दूसरे के साथों को पक्का न करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं तमाम कर्मचारी किस तरीके से अपनी कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कुछ कर्मचारियों को बताया जा रहा है सैलरी रुकी हुई है, उसको लेकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर ये तमाम कर्मचारी काफ़ी संख्या में यहाँ पर जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत से कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बारी बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिरकार क्या कुछ इनकी मांगे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जोश है वो करनाल के मॉडल टाउन में देखने को मिला। हालांकि कुछ कर्मचारी हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार जो है जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांगी है और कहाँ पर पहुँचे हैं आप? मेरा नाम जरनैल सिंह है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज पूरे हरियाणा के अंदर हम तीनों विभाग क्योंकि हमारा संगठन 3 विभागों के कर्मचारियों का, फील्ड के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंदर जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी B&R। आज तीनों विभागों के कार्यकारी अभियंताओं के माध्यम से हम अपनी मांगों का ज्ञापन प्रमुख अभियंता के पास भेज रहे हैं। दरअसल हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं कि सरकार की नीयत के अंदर खोट है, इन विभागों को समाप्त करना जा रही है। एक तो विभागों के अंदर लगभग तीनों विभागों के अंदर 35,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारी हैं, जबकि रेगुलर कर्मचारी मात्र 10-15 हज़ार हैं। तो उन कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का नहीं करना चाह रही है। हमारी पहली मांग ये है कि उन सभी कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। दूसरा, इन विभागों को समाप्त करने की सरकार की नीयत है। रैशनलाइजेशन 2023 के अंदर लेके आई और उस रैशनलाइजेशन के नाम पर इन तीनों विभागों के कर्मचारियों के फील्ड के पदों के अंदर कटौती कर दी। पीडब्ल्यूडी B&R के अंदर 14,336 कर्मचारी 2000 से पहले थे। आज सरकार कह रही है कि हम 6,000 स्टाफ पदों में काम कर लेंगे, जबकि महकमे का विस्तार 2 गुना हो गया है। इसी तरह से सिंचाई विभाग के अंदर 19,682 पद थे। बहुत सारी नई नहरें, नई ड्रेनेज बनी है इस दौरान 2003 के बाद। अब सरकार कह रही है कि हम मात्र 12,224 कर्मचारियों में काम चला लेंगे। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी सरकार कह रही है कि हम लगभग 19,000 कर्मचारियों के अंदर काम चला लेंगे, जबकि इस समय काम कितने कर रहे हैं? इस समय 9,000 के करीब रेगुलर कर्मचारी हैं,
15,000 से ज़्यादा HKRL के कर्मचारी हैं, 1500 से ज़्यादा टर्म अपॉइंटी कर्मचारी हैं, 2000 जो मेंटेनेंस के ऊपर लगे हुए कर्मचारी हैं, 6,500 पंचायतों के थ्रू लगे हुए कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की संख्या तो 30,000 के करीब है और सरकार कह रही है कि हम 19,000 में काम चला लेंगे। तो इस तरह से सरकार की नीयत के अंदर खोट है। पीछे हमने प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के यहाँ, तो उन्होंने मानना था कि हम रैशनलाइजेशन के ऊपर दोबारा से बैठ करके बातचीत कर लेंगे, लेकिन 1 साल लगभग गुजरने को है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बातचीत उसके ऊपर नहीं हुई। दूसरा, ONM के तहत सरकार जो हमारी ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं उनको पंचायतों को दे रही है, उनका संचालन और रखरखाव। पंचायतों के पास ना तो टेक्निकल स्टाफ है, मान लिया लीकेज ठीक करने वाले कर्मचारी उनके पास नहीं है, पानी के अंदर क्लोरिनाइजेशन पानी स्वच्छ लोगों को कैसे मिले उसका संसाधन उसके पास नहीं है। और अगर पंचायतों को पानी की संचालन का काम दिया गया तो निश्चित रूप से गंदा पानी लोगों को मिलेगा, और गंदा पानी लोगों को मिलेगा तो लोग बोतलबंद पानी पीने के लिए मजबूर होंगे। ये सरकार की नीति है कि बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को जो फ्री के अंदर पानी मिल रहा है उसको किस तरह से बंद किया जाए और लोगों को पेयजल जो है वो बोतल बंद, वो कैंपर बंद किस तरह से मिले। एक व्यापार की तरफ सरकार पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज़ को लेके जा रही है। तीसरा इसके अंदर था कर्मचारियों के सेवा नियमों वेतन विसंगतियाँ काफ़ी समय से लंबित है, यानी कि ITI होल्डर एक कर्मचारी इलेक्ट्रीशियन के रूप में पब्लिक हेल्थ में लगा है, B&R के अंदर लगा है, इरिगेशन के अंदर लगा है। B&R के अंदर उसको 25,500 का स्केल मिलेगा, पब्लिक हेल्थ के अंदर उसको 19,900 का स्केल मिलेगा। बहुत सारी उनके साथ दुर्भावना से सरकार काम ले रही है, तो काफ़ी विसंगतियाँ हैं, उनके ऊपर काम नहीं कर रही। बाकी और भी बहुत सारी मांगे हैं। एक्सग्रेशिया पॉलिसी है, उसके अंदर अनाप शनाप शर्तें लगा दी। अगर कोई कर्मचारी लगता है तो उसकी 5 साल से पहले अगर वो मर जाता है सेवा के तो उसको एक्सग्रेशिया कोई लाभ नहीं मिलेगा। अरे जिसका नौजवान चला गया और जाहिर है कि अगर कोई शुरू के अंदर मान लिया सेवा के अंदर आता है तो उसका अनुभव कम होता है। मान लिया बिजली का काम कर रहे हैं तो करंट लगने की ज़्यादा संभावना है। पिछले 1 महीने के अंदर बिजली के 14 कर्मचारी लाइनों पर लटक गए क्योंकि वो नई भर्ती के थे, उनको एक्सग्रेशिया कोई लाभ नहीं दे रहे। और फिर 52 साल की उम्र होने के बाद कोई बेनिफिट नहीं जब उसके पास पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत सारी मांगे हैं। दूसरा, स्थानीय स्तर की मांगे हैं। यहाँ पर जो मान लिया मेंटेनेंस के कर्मचारी हैं मान लिया रखे हुए हैं उनको 8-8 महीने से 6-6 महीने से वेतन उनको नहीं मिल रहा। आज कहाँ पहुँचे आप, किस ज्ञापन दिया आपने? आज हम कार्यकारी अभियंता नंबर 1, नंबर 2 पब्लिक हेल्थ को दिया है। कल को यहीं सिंचाई विभाग के मान लीजिए जितने भी एक्शन यहाँ बैठते हैं उनके माध्यम से देंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी एक्शन हैं, चाहे वो B&R के हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे वो इरिगेशन के हैं, उनके माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और ज्ञापन दे करके हम प्रमुख अभियंता से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों का तुरंत समाधान हो, यानी कि इस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर रोक लगे। और यदि इसके ऊपर वो नहीं कोई कार्य करते तो हम 4 जुलाई को भिवानी के अंदर कैंप कार्यालय सिंचाई मंत्री का जो श्रुति चौधरी का उसके कैंप कार्यालय पर जाकर के उनका घेराव करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारी पूरे हरियाणा से तीनों विभागों के जाएंगे। और जो जन स्वास्थ्य है और B&R के मिनिस्टर रणवीर गंगवा 18 जुलाई को उनके दरवाजे जाएंगे। और यदि फिर भी हमारी सुनवाई न होती तो हम पूरे हरियाणा के कर्मचारियों के जत्थे निकालते हुए मुख्यमंत्री के मान लिया कुरुक्षेत्र जो उनका रेजिडेंस है, हाँ, उसके ऊपर हम मेरे गैल का सर फूटे या माथा, क्योंकि यदि ये विभाग ही नहीं बचेंगे, जब हमारी सेवाओं ही नहीं बचेंगी और जनता की सेवाएं नहीं बचेंगी, फिर मेरे ख्याल का हमने कोई डर भी नहीं है मेरे ख्याल का मार पार की लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी किस तरीके से आज करनाल में पहुंचे हैं, करनाल में ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहना कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करें, क्योंकि अलग अलग जगह जा चुके हैं, अलग अलग जगह ज्ञापन दे चुके हैं। कई बारी सरकार से, प्रशासन से बातचीत भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में आज फिलहाल देखते हैं किस तरीके से श्रुति चौधरी हैं, मंत्री हैं सिंचाई विभाग की, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। अगर फिर भी मांगों पर विचार नहीं होता तो मुख्यमंत्री आवास यानी कि CM हाउस कुरुक्षेत्र का भी घेराव करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम कर्मचारी हैं वो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोकने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कुछ कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है पिछले काफ़ी लंबे समय से, उनकी भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक समाधान निकल पाता है, क्या कोई बैठ के कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बारी भी कई बार ये अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात कर चुके, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।